जाने वाला है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो जाने वाला है। तो हमारा शरीर भी तो माया है। अब इस माया से कैसे मुक्त हुआ जाए? जीवन में ही मुक्त हुआ जाए। शरीर अभिमान, धनाभिमान, बल का अभिमान और ऐश्वर्य का अभिमान त्याग कर मनुष्य इस शरीर में ही शांत हो जाए, शांत धारण कर ले, मन को की चंचलता को खत्म कर दे, मन को ईश्वर के ध्यान में एकाग्र कर दे, तो तन के रहते ही उसका मोक्ष माना गया है, मोक्ष हो जाता है। आप लोग इस पर ध्यान करें और मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें। सबसे जरूरी है ज्ञान होना, उससे जरूरी है मंथन करना। आप मंथन जानते हो क्या मिलता है मंथन से? आप दूध जानते हो, दूध को आग पे बहुत तपाते हो, उसका रंग चेंज होता है, सफेद से उसका रंग लाल हो जाता है। उसमें ज्ञान रूपी जामन डालते हो, तब उसको मथनी से मथते हो तो मस्का निकलता है, मक्खन। उस मक्खन को निकालने का प्रयास करो और उस मक्खन को ग्रहण करने का प्रयास करो। जैसे भगवान कृष्ण मक्खन ही मानते थे, उन्होंने दूध पीना इनकार किया, माता जसोदा से इनकार कर दिया, कहा मुझे मक्खन रोटी चाहिए, मुझे दूध नहीं चाहिए। तो मक्खन को अपने शरीर से ही निकालो और उस मक्खन का उपयोग करो और समाज को उस मक्खन का उपयोग करने को बताओ। मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य है, फिर हम मनुष्य नहीं बनकर आएंगे। मनुष्य का जीवन केवल इसलिए नहीं बना है कि हम खाना खाएं, महल बनवाएं, फैक्ट्री चलावें और लोगों को नौकर चाकर रख करके बड़े आदमी में नाम बतावें, सेठ बन जाए। मनुष्य का जीवन इसीलिए नहीं। मनुष्य का जीवन और लक्ष्य कुछ अलग है, जिस पर हम बहुत कम लोग चल पाते हैं। तो भाइयों, पहले अपने को मनुष्य बनाने का प्रयास करो, उसके बाद धनवान, बलवान, विद्वान बाद में बनो। पहले मनुष्य बनना सीखो। अगर हम मनुष्य बन गए तो हम सब कुछ